अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति की नक्शा ही बदल दूंगा। बात भले ही छोटी है, इसके पीछे की पूरी कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी कोई छोटी सी बात दिल पे लग जाती है और उसके वजह से बहुत बड़ा कहानी बन जाता है। ऐसे ही जिद्दी व्यक्ति एक थे महात्मा गांधी। उनके अंदर भी जिद आने के कारण अनेकों इतिहास रच दिए। एक बार महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अंग्रेजों की जब नज़र उन पर पड़ी, तुम फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा नहीं कर सकते। गांधी बोले कि मेरे पास टिकट है। अंग्रेजों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। गांधी को जिद आ गया। वे बोले कि तुमने मुझे सिर्फ ट्रेन से बाहर किया, कम बैक टू माई कंट्री, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर कर दूंगा। किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है? किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है? जानता तो बहुत कुछ हूँ मैं, बस मेरी उम्र अभी छोटी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो BA, BSc और BCom सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसका परीक्षा हर संकाय के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका कोर्स कोड HIS 106 होता है। तो आज हम HIS 106 से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले BA, BSc या BCom की परीक्षा में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि अब तक हमने 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किए हैं जो आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के कंपलसरी सब्जेक्ट माने जाते हैं। जैसे अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ की बात करें तो ये भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर हम राष्ट्र गौरव का बात करें तो ये भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इन सब की परीक्षा चाहे आप BCom करें, चाहे BSc करें, चाहे BA करें, कोई भी संकाय से अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको इन तीनों का परीक्षा अवश्य रूप से देनी पड़ती है। तो इनमें से नाथ पंथ और राष्ट्र गौरव, इन 2 का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बना कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन है, उनका जीवन परिचय क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, वे कहाँ तक पढ़ाई किए थे, वे भारत को आगे बढ़ाने में क्या सहयोग किए थे, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, इस तरह से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं उन सबको हम लोग इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका परीक्षा आपको ऑब्जेक्टिव रूप में भी देना होगा और सब्जेक्टिव रूप में भी देना होगा। तो आपके इस एक वीडियो से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। और चार्ट के माध्यम से समझने का फायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है। एक एक करके जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आसानी से आपके दिलो और दिमाग तक पहुँच जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें, मतलब कि उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था? नगला चंद्रभान। नगला चंद्रभान नाम का एक गांव है जो कहाँ है? मथुरा जिला में है। और मथुरा जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर हम उनके पिता की बात करें तो उनके पिता का क्या नाम था? भगवती प्रसाद उपाध्याय। भगवती प्रसाद उपाध्याय किसका नाम था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम था। ये काम क्या करते थे? तो सहायक स्टेशन मास्टर थे। ये क्या थे? सहायक स्टेशन मास्टर। रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्टेशन मास्टर जो होते हैं उन्हीं के पद पे ये कार्यरत थे। कौन? उपाध्याय जी के पिताजी। उनके माता का क्या नाम था? राम प्यारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता का क्या नाम था? राम प्यारी नाम था। उनका धर्म क्या था? हिंदू था। उनका जन्म जो है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत हुआ था। अगर हम उनके भाई की नाम की बात करें तो भाई का नाम क्या था? शिवदयाल। भाई का नाम क्या था? शिवदयाल। और उनके बहन की बात करें तो बहन का नाम था रमा देवी। इनके बहन का नाम? उपाध्याय जी के बहन का नाम। अब यहाँ हम बार बार उपाध्याय जी कह रहे हैं तो उपाध्याय मतलब कौन?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात हो रही है, क्योंकि ये सब जितनी भी जानकारियाँ हैं वे सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में ही जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो बहन के नाम क्या हो जाएंगे? रमा देवी। अगर हम उनके नाना की बात करें तो नाना का नाम क्या था? चुन्नीलाल शुक्ला, जो क्या थे? स्टेशन मास्टर थे। अब आप सोचेंगे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, उनका पूरा कुंडली खंगाल के आप बता रहे हैं। तो कुंडली खंगालने का मतलब ये हुआ उनके पूरा घर से लेकर नाना नानी का जितना भी नाम है उस सब कुछ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही कम उम्र में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता का मृत्यु हो गया था और उनका जो भी पालन पोषण का काम है वह सब उनके मामा के यहाँ हुआ था, मतलब कि उनके नाना जी के यहाँ हुआ था। तो इसीलिए उनके नाना नानी का नाम, उनके मामा का नाम, मामी का नाम, ये सब भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए उनके नाना का नाम, उनके नानी का नाम, उनका ननिहाल कहाँ था, वे क्या करते थे, ये सब भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं, चाहे उनका घर से लेके या चाहे उनके ममहर तक, घर से लेके या ममहर तक जितना भी जानकारी है सबके बारे में हम एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो नाना का नाम क्या था? चुन्नीलाल शुक्ला, ये भी क्या थे? स्टेशन मास्टर थे। अब भाग्य की बात देखिए, उपाध्याय जी के नाना जी भी क्या थे? स्टेशन मास्टर थे और इनके पिताजी भी क्या थे? स्टेशन मास्टर थे। इसका मतलब कि दामाद और ससुर दोनों सरकारी पोस्ट पे थे। बात समझ रहे हैं? अगर हम ननिहाल की बात करें, मतलब कि उनके नाना का घर कहाँ था, उनका ममहर कहाँ था? आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी के पास एक गांव था, वहीं पे उनका ननिहाल था। अगर हम उनके माता के निधन की बात करें, क्योंकि उपाध्याय जी के माता और पिता कम उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए थे और उनका पूरा पालन पोषण कहाँ हुआ था? नाना जी के घर हुआ था। तो माता का निधन कब हो गया? 8 अगस्त 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1924 ईस्वी में। कारण क्या था? उनके माता जी के मरने का कारण क्या था? तो कारण था क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। नाम सुने होंगे आप लोग गाँव में। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। और टीबी का पूरा नाम क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया था इनके माता जी को, तो जिसके वजह से ये क्या हुए? 8 अगस्त 1924 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गई। इनके माता और पिता जब वे छोटे थे उसी समय स्वर्ग सिधार गए थे। अगर हम उनके नाना की बात करें तो उनके नाना का भी मृत्यु कब हो गया था? 1926 ईस्वी में, मतलब कि उनके नाना जी भी स्वर्ग सिधार गए थे। अगर हम उनके मामी की बात करें, क्योंकि नाना जी के मरने के बाद से पूरा जिम्मेवारी किस पे आ गया? उनके मामा मामी पे आ गया। तो मामी भी कब मर गई? 1931 ईस्वी में, मतलब कि उपाध्याय जी के मामी का निधन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो इस तरह से आप एक एक करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय का वर्णन करें या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो आप कैसे शुरू करेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय। और कैसे शुरू करेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी में नगला चंद्रभान गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत आता है। नगला चंद्रभान कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत आता है। उपाध्याय जी के पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। थोड़ा बात बनाएंगे यहाँ पे, बात बना के एकदम विस्तार से लिखेंगे, नंबर एकदम बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके माता का नाम रामप्यारी देवी था। वे हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। उनके भाई का नाम शिवदयाल तथा बहन का नाम रमा देवी था। उनके भाई का नाम क्या था? शिवदयाल, और बहन का नाम रमा देवी था। किनके? उपाध्याय जी के। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? वहाँ पे लिखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता और पिता का निधन उनके कम उम्र में हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में हुआ था। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ननिहाल के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। उनके नाना का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था, जो स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। दर्शाएंगे कि नाना जी क्या करते थे, पिताजी क्या करते थे। तो पिताजी तो समझ गए कि सहायक स्टेशन मास्टर थे। अब नाना जी क्या थे? तो नाना जी ये भी क्या थे? स्टेशन मास्टर थे।
उसमें लिखेंगे आप, तब जाके एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ लड़कवा तनी पढ़ लिख के आया है। अब पढ़ लिख के जब आया है और लिख के जब आप आएंगे तो नंबर कैसे नहीं आएगा, अबे करेगा। तो उनके नाना का नाम क्या हो जाएगा, चुन्नीलाल शुक्ला, जो स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। अगले लाइन से लिखेंगे उनका ननिहाल आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी एक छोटे से गांव में हुआ था। क्योंकि उपाध्याय जी बहुत बड़े फैमिली से नहीं थे, एक नॉर्मल फैमिली से थे। घर का पूरा कारोबार उनके पिताजी संभाल रहे थे, जो सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। तो उतना बड़ा भी फैमिली नहीं था, छोटा सा फैमिली था। लेकिन उनके जो ननिहाल था उनका बहुत बड़ा फैमिली था। और उपाध्याय जी उतना अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनके माता पिता तो बहुत कम उम्र में ही चल बसे थे। तो पूरा का पूरा उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, ननिहाल में हुआ। ननिहाल है कहाँ, आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी में एक छोटा सा गांव है, वहीं पे उनका ननिहाल है। माता का निधन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1924 ईस्वी में। अब वहाँ आप दर्शाएंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का निधन 8 अगस्त 1924 ईस्वी में क्षय रोग के कारण हुआ था। वहाँ दर्शा देंगे कि क्षय रोग के कारण टीबी के चलते वो मर गई थी। उनके नाना का निधन 1926 ईस्वी में तथा उनके मामी का निधन 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से तो आप लिख देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझिए। सबसे पहले आएगा जो हमेशा आता ही रहता है, क्या आता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो जन्म क्या लिख देंगे, 25 सितंबर 1916 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस गांव में हुआ था, मतलब उनके गांव का नाम क्या था। तो आंसर क्या देंगे, नंगला चंद्रभान। किस जिला के अंतर्गत आता है, तो मथुरा जिला के। किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो उत्तर प्रदेश के। किस देश के अंतर्गत आता है, तो भारत देश के अंतर्गत। उपाध्याय जी के पिता का नाम क्या है, तो आंसर देंगे भगवती प्रसाद उपाध्याय। पिताजी का क्या नाम है, भगवती प्रसाद उपाध्याय। उनके माता का क्या नाम है, राम प्यारी देवी। उनका धर्म क्या था, हिंदू। भाई का नाम क्या है, शिवदयाल। बहन का नाम क्या है, रमा देवी। नाना का नाम क्या है, चुन्नीलाल शुक्ला। ननिहाल कहाँ है, आगरा जिला के फतेहपुर सिकरी। माता का निधन कब हुआ था, 8 अगस्त 1924 को क्षय रोग के कारण। नाना का निधन कब हुआ था, 1926 ईस्वी में। मामी का निधन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। तो इस तरह से चार्ट के माध्यम से समझने का बस यही फायदा है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लियर होते जाता है। क्योंकि एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव का भी देना होगा और सब्जेक्टिव का भी देना होगा, तो दोनों एक साथ तैयारी आपका एक ही वीडियो से होता जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाई की मृत्यु कब हुआ था। तो भाई का नाम क्या था, शिवदयाल, और मृत्यु कब हुआ था, 18 नवंबर 1934 ईस्वी में। उनके जो भाई थे उनका मृत्यु कब हुआ था, 18 नवंबर 1934 ईस्वी में। उनके नानी की मृत्यु कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। किनके नानी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नानी का। अब यहाँ से उनका परिचय समाप्त होता है और यहाँ से फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में। तो वे 10वीं की परीक्षा कहाँ से पास किए थे, कल्याण हाई स्कूल, जो कहाँ है, राजस्थान में है। 10वीं की परीक्षा वे पास किए थे कहाँ से, कल्याण हाई स्कूल, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से पास किए, 1937 में पिलानी से पास किए। 1937 में वे क्या किए, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए। और मैट्रिक और इंटर मतलब कि 10वीं में भी और इंटरमीडिएट में भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। पढ़े लिखे बहुत होनहार विद्यार्थी थे उपाध्याय जी। वे मैट्रिक और इंटर दोनों में भी प्रथम श्रेणी से अपना अच्छा नंबर ला के और उसमें सफलता हासिल किए। कौन, उपाध्याय जी। बीए की परीक्षा को पास किए 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से। कानपुर में एक कॉलेज है जिसका नाम है सनातन धर्म कॉलेज, वहीं से उपाध्याय जी 1939 ईस्वी में अपना ग्रेजुएशन किए, मतलब कि बीए की पढ़ाई पूरी किए। अगर हम एमए की बात करें तो बीए के बाद से ये क्या कर लिए, एमए किए, मतलब कि ग्रेजुएशन तो थे ही, ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी थे। तो पोस्ट ग्रेजुएट में क्या थे, वे एमए किए थे। और एमए कहाँ से किए थे, सेंट जॉन्स कॉलेज से, जो कहाँ है, आगरा में। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज नाम, आगरा में सेंट जॉन्स नाम का एक कॉलेज है, वहीं से ये अपना एमए की पढ़ाई किए थे। वहाँ से वे मास्टर डिग्री लिए थे। कौन, उपाध्याय जी। तो ये तो हो गया यहाँ तक इनका पढ़ाई लिखाई का सिलसिला।
अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना। अब इसका इसमें क्या काम है, तो इसका काम ये है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद से वे क्या किए कि वे भारतीय जनसंघ के सदस्य बन गए, मेंबर बन गए। उसमें उनको एक पोस्ट दे दिया गया मंत्री का, और इसके संस्थापक कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑब्जेक्टिव में आपको यह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, चाहे उसकी स्थापना किसने किया था। आंसर क्या देंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। स्थापना कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, और उस जनसंघ के अंतर्गत उपाध्याय जी को मंत्री का पद दिया गया था, और वे उसके मेंबर थे, उसके सदस्य थे। उनके सदस्य का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब कि भारतीय जनसंघ का जब स्थापना हुआ तो प्रथम अधिवेशन का मतलब कमेटी बैठाया गया। पहला कमेटी कहाँ बैठाया गया, प्रथम कमेटी बैठाया गया कानपुर में। कितना ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। इसका स्थापना हुआ 1951 में, 21 अक्टूबर 1951 में, और 1952 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, एक अधिवेशन बैठाया गया, और उसमें तरह तरह के प्रस्ताव रखे गए। उसमें टोटल प्रस्ताव रखे गए 15। उस अधिवेशन में 15 प्रस्ताव रखे गए थे, और उनमें से 7 प्रस्ताव उपाध्याय जी ने रखा था। 15 में से 7 अकेले कौन रखे थे, उपाध्याय जी रखे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखे थे, और अन्य जो भी प्रस्ताव हैं वे अलग अलग सदस्य रखे थे। तो भारतीय जनसंघ के सदस्य होने के नाते वे अपना बहुत सारा योगदान दिए थे भारत को विकसित करने में, भारत को और आगे ले जाने में। तो इस तरह से आप सूटेबल तरीका से सजा कर लिखेंगे। उनके भाई की मृत्यु 18 नवंबर 1934 में, नानी की मृत्यु 1935 में हुआ था। वे अपनी 10वीं की परीक्षा राजस्थान के कल्याण हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इसके बाद लिखेंगे, इसके पश्चात वे अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से 1937 में पिलानी से उत्तीर्ण हुए, चाहे पास हुए। वे अपने बीए की परीक्षा 1939 ईस्वी में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से पूरा किए थे। कौन, उपाध्याय जी। वे अपने एमए की परीक्षा अर्थात मास्टर डिग्री वे कहाँ से लिए थे, आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से। तो लिखेंगे कैसे, वे अपने एमए की परीक्षा आगरा के सेंट जॉन्स नामक कॉलेज से पूरा किए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया, जिसके सदस्य के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चयन किया गया। जब वे भारतीय जनसंघ की स्थापना किए तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मेंबर बनाए। भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन 1952 ईस्वी में कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसमें 15 प्रस्ताव पारित किए गए थे। उनमें से 7 प्रस्ताव अकेले दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था। इस तरह से आप सजा कर लिखेंगे, नंबर आपको एकदम बढ़िया मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन ही सकता है, जैसे बीए की परीक्षा को कब पास किए, 1939 में। इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए, 1937 में। कहाँ से वे मैट्रिक की परीक्षा पास किए, कल्याण हाई स्कूल राजस्थान से। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका एक साथ क्लियर होता जा रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कथन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वे बचपन से ही बहुत होनहार विद्यार्थी थे, बहुत ही कार्य कुशलता में माहिर थे, वे बहुत जिद्दी व्यक्ति थे। जिद्दी का मतलब होता है कि एक बार जब वो अपने मन में कोई बात ठान लिए तो उसको करके ही छोड़ते थे। इस तरह के कार्य कुशलता को देखते हुए, उनके कार्य क्षमता को देखते हुए, तेज तर्रार थे ही, तो इन सभी गतिविधियों को देखते हुए भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे एक बड़ा ही पावरफुल लाइन बोले थे। और वो लाइन ऐसा बोले थे कि सीधे दिल को टच करता है। लाइन क्या था, अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति की नक्शा ही बदल दूंगा। बात भले ही छोटी है, इसके पीछे की पूरी कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्य कुशलता को देखते हुए वे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए, अंदर से इतना ज़्यादा बुलंद हो गए कि उनके मुंह से ये बात निकला कि अगर इनके जैसा एक और दीनदयाल मुझे मिल जाए तो मैं पूरा भारत के राजनीति का नक्शा ही बदल दूंगा। नक्शा बदल देने का मतलब समझ रहे हैं, पूरे उसके परिस्थिति को ही चेंज कर देंगे, उसके जो भी कमियां हैं उसको सबको दूर कर देंगे। ये बात कौन बोले थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले थे। कभी कभी कोई छोटी सी बात दिल पे लग जाती है और उस छोटी सी बात के पीछे एक बड़ा सा कहानी बन जाता है। तो इस तरह के जिद्दी आदमी थे कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ऐसे ही जिद्दी व्यक्ति एक महात्मा गांधी का नाम आप लोग सुने होंगे।
उनके अंदर भी जिद आने के कारण अनेकों इतिहास रच दिए। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। कभी कभी छोटी सी बात आदमी के दिल को छू जाती है और वह इतिहास रच देता है। एक बार महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अंग्रेजों की जब नज़र उन पर पड़ी तो वे बोले कि तुम फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा नहीं कर सकते। गांधी बोले कि मेरे पास टिकट है। अंग्रेजों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। गांधी को जिद आ गया। वे बोले कि तुमने मुझे सिर्फ ट्रेन से बाहर किया, कम बैक टू माई कंट्री, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर कर दूंगा। तो कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन वो सीधे दिल को टच करती है। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष उपाध्याय जी के कार्य कुशलता को देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या किए कि उनको 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बना दिए। किनको? उपाध्याय जी को। और वे कितना दिन तक अध्यक्ष बने रहे? मात्र 43 दिन तक। 47 दिन तक वे अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। अब अंतिम में बारी आता है, इतना सब तो कांड हो गया, इतना सब कहानी हम लोग जान लिए। अब अंतिम बारी आता है उनके मृत्यु का। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन कब हुआ था? 11 फरवरी 1968 ईस्वी में। 11 फरवरी 1968 ईस्वी में। इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ देता है। जन्म और मृत्यु, उनके माता और पिता का नाम, ये 4 चीज़ बहुत फेमस चीज़, ये 4 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो इनका निधन कब हुआ था? 11 फरवरी 1968 में। कहाँ हुआ था? मुगल सराय स्टेशन में। मुगल सराय स्टेशन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो मुगल सराय स्टेशन पे उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के वजह से उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु का कारण क्या था? हत्या। कौन हत्या किया, कैसे किया, क्या किया, इसका कोई भी साक्ष्य ज्ञात नहीं हो पाता है। तो इसलिए मृत्यु का कारण हम लोग ये मान लेंगे कि उनका मृत्यु कैसे हुआ था? हत्या करके, कोई व्यक्ति उनका हत्या किया था और हत्या करके उनका जो शव है उनको फेंक दिया था खंभा नंबर 1276 के पास। रेलवे ट्रैक के बगल में जो खंभे बने होते हैं वहाँ पे खंभा नंबर कितना था? खंभा नंबर 1276 के पास उनका शव मिला। अगले दिन, जिस दिन मरे थे उनके अगले दिन शव मिला। बाद में पता चला कि वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हो गया हत्या के कारण। और कहाँ हुआ था? मुगल सराय स्टेशन पे हुआ था। इसीलिए मुगल सराय स्टेशन का नाम पहले मुगल सराय था, लेकिन बाद में उसी स्टेशन पर उनका मृत्यु हुआ था। इसके वजह से उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया। अब आप गूगल में भी सर्च करेंगे टिकट बुक करने के लिए या उस रूट से जब भी गुजरेंगे तो वहाँ पे मुगल सराय नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन लिखा रहेगा। तो ये किसके कारण हुआ? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु वहीं हुआ था, उसी स्टेशन पर हुआ था। इसी के वजह से उसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया। इसके अलावा कंदला बंदरगाह है एगो, कंदला बंदरगाह का भी नाम बदल के क्या रख दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया। इसके अलावा आप लोग जिस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं उसका भी नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। तो उनके नाम से जुड़ी अनेकों कार्य किए गए भारत में, क्योंकि वे क्या थे? भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, भारतीय जनसंघ के सदस्य थे। तो इस तरह से आप एक एक करके पॉइंट वाइज सजा कर लिखेंगे एग्जाम में, आपको एकदम बढ़िया नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से चार्ट के माध्यम से कौन से टॉपिक से जुड़ी जानकारियों का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।